मेरी समाज पर जाकर नेता झूठी सौगंध उठाते हैं, फिर भी ढोंगी 2 अक्टूबर न जाने क्यों मनाते हैं। नारद बोले, मेरे विचार से इसे स्वर्ग भेज दीजिए, यमदूत नाम रखने का कुछ तो बेनिफिट दीजिए। अजीब अजीब घटनाएं हास्य पैदा करने वाली अपने आप भी हो जाती हैं कभी कभी। हम अपनी जेल में कभी सम्मेलन करा रहे थे, एक शायर अपनी एक लाइन को बार बार दोहरा रहे थे, इंसान हालातों में अगर इस कदर जकड़ा न जाता। तो मंच के पास बैठे चोर कैदी ने एक पंक्ति अपनी ओर से मिला दी, देखिए क्या स्थिति हुई। इंसान हालातों में अगर इस कदर जकड़ा न जाता, तो चोर कैदी बोला, कुत्ते की पूंछ न दबती तो मैं पकड़ा न जाता। क्या बात है, वाह 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 वाह। हमारे परिचित एक नेताजी थे, वो अपने साथ 2 चमचे लेके चलते थे। मंच पे गए तो दाहिनी तरफ एक खड़ा हो जाता था, वो कहता था नेताजी की, एक बाईं तरफ खड़ा हो जाता था, वो कहता था जय। अब संयोग से क्या हुआ, मंच पे गए, दाहिनी तरफ वाले ने अपना काम कर दिया, उसने कहा नेताजी की। अब दाईं तरफ बाईं तरफ वाला जैसे ही जय बोलने को हुआ, संयोग से उसके मुंह में मच्छर घुस गया। वहाँ स्थिति ये उत्पन्न हो गई, उनके नेताजी की, थू 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 थू। रचना सुनाने जा रहा हूँ, स्वप्न श्रृंखला। स्वप्न श्रृंखला। हाँ, चैन सपनों की। हाँ, सपनों की भी एक सीमा होती है, वो सीमा को भी पार कर गया। एक रात हमने एक ऐसा सपना देखा जो पार कर गया सपनों की लक्ष्मण रेखा। जाने कैसे हम यमलोक पहुंच गए, जहां हमारे जीवन कर्म तोले गए। कभी पाप का पलड़ा नीचे जाता तो कभी पुण्य अधिक हो जाता। परेशान हो रहे थे यमराज बेचारे, तभी संयोगवश नारद पधारे। यमराज बोले, मुनिवर इस आत्मा पर गौर कीजिए, स्वर्ग भेजूं या नरक, आप ही फैसला कर दीजिए। नारद बोले, मेरे विचार से इसे स्वर्ग भेज दीजिए, यमदूत नाम रखने का कुछ तो बेनिफिट दीजिए। क्या बात है, वाह 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 वाह। सुझाव यम के दिल को भाया, सो तुरंत ही स्वर्ग भिजवाया। स्वर्ग लोक में भारत से आया है कोई प्राणी नया, सुनते ही वहां देखने वालों का तांता लग गया। सामने खड़े थे अनेकों महापुरुष, जिन्हें आज तक हम केवल तस्वीरों में देखा करते थे। सामने खड़े थे अनेकों महापुरुष, जिन्हें आज तक हम केवल तस्वीरों में देखा करते थे। बोले, बेटा यमदूत, बताओ धरती पर क्या करते थे। हमने कहा, काव्य के बल पर समाज का सुधार किया करते थे। तभी भगत सिंह चीख कर बोले, झूठ, तुम महज बकवास किया करते थे। भारत के टुकड़े करने को आतंकी फिरते डोले डोले, उन पर नहीं छोड़े तुमने कभी व्यंग के गोले। बहुत अच्छा। तभी हाथ में लाठी लिए गांधी जी भी दिखाई दिए। बोले, देश में दंगे पर दंगे होते रहे, परंतु निर्लज्ज तेरे काव्य सोते रहे। हाँ, वाह। बोले, देश में दंगे पर दंगे होते रहे, परंतु निर्लज्ज तेरे काव्य सोते रहे। मेरी समाज पर जाकर नेता झूठी सौगंध उठाते हैं, फिर भी ढोंगी 2 अक्टूबर न जाने क्यों मनाते हैं। कर जय हिंद का उद्घोष कहने लगे सुभाष चंद्र बोस। तू कभी उन नेताओं पर भी लिख पाया जिन्होंने स्वार्थ की राह पर चलकर नेताजी सबका मान घटाया। सुन के उनकी बातें हम खुद पर शर्माने लगे और नजरें बचाकर उनकी धरती पर छलांग लगाने लगे। परंतु तेज हवा के झोंके ने मेरा मार्ग ही बदल दिया। भारत नहीं, मैं सोवियत रूस के वर्जित क्षेत्र में पहुंच लिया। अचानक हमें कोरियाई विमान के यात्री याद आने लगे, क्योंकि रूसी सैनिक जासूस समझ के हम पे निशाना लगाने लगे। तभी एक धमाके से स्वप्न श्रृंखला टूट गई। मैंने कहा, अभी अभी सपने में मुझ पर बम छूटा था। श्रीमती जी हंसकर बोली, देखो ये प्याला गिर के टूटा था।